चलिए हम आपको सुनाते हैं भूतों की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कमेंट करना भैया। भूतों की कहानी। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग रात में अक्सर अजीब अजीब घटनाओं की शिकायत करते थे। गांव के पुराने मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय भूत प्रेत का बसेरा होता है। अगर आपने यहां तक की कहानी सुनी है तो आगे और सुने। लोगों ने इन कहानियों को काफी हद तक सच मान लिया था, लेकिन कोई भी इस बारे में पक्के तौर पर नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक साहसी युवक सचिन आया। उसने गांव वालों से उन अजीब घटनाओं के बारे में सुना और तय किया कि वह इस रहस्यमय मंदिर में रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वाले उसकी इस योजना को लेकर चिंतित थे, लेकिन सचिन ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। आगे देखे सचिन के साथ होता है क्या, क्या रामू बच पाएगा या नहीं। रात के अंधेरे में सचिन मंदिर के प्राचीन दरवाजे के पास खड़ा था। मंदिर की दीवारें पुरानी और मिटमेली थी और अंदर का वातावरण बहुत ही सुनसान और डरावना था। सचिन ने अपने साथ लाई हुई मोमबत्तियों की रोशनी में मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के भीतर की हवा ठंडी और सुस्त थी। अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें किसी के फुसफुसाने की तरह लग रही थी। सचिन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और आवाजों की दिशा की ओर बढ़ा। वह एक पुराने बगीचे में पहुंचा, जहां एक पुराना पेड़ खड़ा था। तभी एक पारदर्शी आकृति ने पेड़ की ओर से निकलकर सचिन की ओर देखा। यह एक सीमा नाम की महिला का भूत था, जिसका चेहरा उदास और परेशान था। सचिन ने डर के बावजूद साहसिकता दिखाते हुए उससे बात की। सीमा के भूत ने बताया कि वह एक दीनहीन महिला थी जो कई साल पहले मंदिर में पूजा करती थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। सीमा के भूत ने सचिन से विनती की कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करे। सचिन ने उसकी बातें सुनी और एक विशेष पूजा की तैयारी की। वह मंदिर में पूजा का आयोजन करने लगा, मंत्र पढ़ने लगा और प्रार्थना की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, सीमा भूत ने सचिन का धन्यवाद किया और धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होती गई। रुको, कहानी अभी और है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज भैया। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि मंदिर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब मंदिर में एक शांति का एहसास था और अजीब घटनाएं भी समाप्त हो गई थी। सचिन ने गांव वालों को बताया कि भूत की आत्मा को शांति मिल गई है और अब वहां किसी भी तरह की अजीब घटनाएं नहीं होंगी। सचिन के साहसिक कार्य और उसकी मानवता की वजह से गांव में शांति लौट आई। गांव वालों ने उसे धन्यवाद कहा और उसकी प्रशंसा की। यह कहानी न केवल साहस और विश्वास की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हर समस्या का समाधान होता है, अगर हमें धैर्य और साहस दिखाना आए। इस कहानी में यह नाम सत्य नहीं है,